प्यारे साथियों, नमस्कार। भट्ट जी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारी हिंदी की सीरीज के अंतर्गत हमने हिंदी व्याकरण को पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम हिंदी साहित्य के भाग में चलेंगे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी हमने आधे से अधिक राइटरों को कंप्लीट कर लिया है। हमारे हिंदी साहित्य के सिलेबस में 23 राइटर हैं, हम उनको ही पढ़ेंगे, इधर उधर फालतू का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस टू सिलेबस ही चलते हैं हम। तो सिलेबस टू सिलेबस चलेंगे, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे चीज़ों को। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हरिशंकर परसाई जी को पढ़ेंगे। देखिए, हरिशंकर परसाई जी से तो हर कोई वाकिफ है। ये एक महान व्यंग्यकार हुए हैं। व्यंग्यकार का मतलब जिनको सटायर बोला जाता है, मतलब मैं अगर एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं, मतलब एक हमारी भाषा में बोलूं तो एक ताना मारना बोलते हैं ना, जैसे ये ताना मारने वाली बात होती है। व्यंग्य का मतलब ताना मारना समझ लीजिए आप। तो इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं द्वारा क्या किया है, अपनी व्यंग्य रचनाओं द्वारा समाज के गरीब, मतलब कमजोर और बुराइयों को एकदम आड़े हाथ लिया है। कहने का मतलब उन पर सीधे सीधे प्रहार किया है। उनकी रचनाओं में साफ साफ झलकता है। उनकी रचनाएं हम देखेंगे। इसके साथ ही ये एक महान निबंधकार और कहानीकार भी थे। इनके निबंध देखेंगे तो इनका प्रेमचंद के फटे जूते, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें नहीं आता होगा। प्रेमचंद के फटे जूते हो गए, फिर हम देखें भूत के पांव पीछे देखें इनके, या फिर तुलसीदास चंदन घिसे, या फिर विकलांग श्रद्धा का दौर। मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। फिर कहानियों में इनके भोला राम का जीव, फिर उपन्यास में इनकी रानी नागमती की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, रानी नागमती की कहानी। ये इस प्रकार की सारी इनकी जो रचनाएं हैं, इनको हम पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, पूरी डिटेल में देखते हैं इनको। देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहना, मैं सारी चीजें बता दूंगा आप लोगों को। इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। हरिशंकर परसाई जी से इससे बाहर फिर जाएगा नहीं। इनकी तिरछी रेखाएं करके इनका यात्रा वृत्तांत भी है, उसको भी हम देखने वाले हैं। इनका जन्म एमपी में हुआ था, होशंगाबाद में, और इनकी मृत्यु भी एमपी में ही हुई थी, जबलपुर में। तो देखने वाले हैं। देखिए, चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारे हरिशंकर परसाई जी को जन्म इनका 22 अगस्त 1924 को जमाली गांव होशंगाबाद एमपी में हुआ था। मृत्यु इनकी 10 अगस्त 1995 में जबलपुर एमपी में हुई थी। पिता इनके झुमकलाल परसाई थे। निबंध प्रेमचंद के फटे जूते, मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें नहीं आया होगा। विकलांग का श्रद्धा दौर, इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इनको 1982 में। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, अभी बताऊंगा। तुलसीदास चंदन घिसे, भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, माटी कहे कुमार से, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, अपनी अपनी बीमारी, सुनो भाई साधो, सदाचार के ताबीज, ठिठुरता गणतंत्र। ये इनके हैं निबंधक। ये एक महान निबंधकार भी हुए, लेकिन ये किसके लिए जाने जाते हैं, एक सटायर के रूप में जाती है, कि व्यंग्यकार के रूप में जाती है। इन्होंने हिंदी साहित्य में एक व्यंग्य विधा के रूप में इन्हें उसको जोड़ दिया था। तो देखने वाले हैं इनकी अन्य रचनाएं। उपन्यास देखेंगे इनकी रानी नागफनी की कहानी, रानी नागमती की कहानी, जो मैंने बताया अभी, रानी नागफनी की कहानी। तट की खोज, देखिए कहीं पर तट की ओर लिखा रहता है, कहीं पर तट की खोज लिखा रहता है, लेकिन ये तट की खोज ही है। कहीं कहीं पर तट की ओर भी लिखा रहता है, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। ज्वाला और जलन, देखिए ज्वाला और जल लिखे है, वैसे ज्वाला और जलन भी लिखा रहता है कहीं पर, ज्वाला और जलन और स्लैश जल इसलिए लिखा है मैंने। रानी नागमती की कहानी, वैष्णव की फिसलन, घायल वसंत, पुलिस मंत्री का पुतला, बारात की वापसी, 10 दिन का अनशन, भेड़ और भेड़िए। ये इनके हो गए उपन्यास। उसके बाद हम देख लेते हैं कहानी भोला राम का जीव, है ना। दो नाक वाले लोग, दो नाक वाले लोग मतलब अभी बताऊंगा इसको पूरी डिटेल में। हंसते हैं रोते हैं, टार्च बेचने वाले, निठल्ले की डायरी, एक फरिश्ते की कथा, जैसे उनके दिन फिरे। देखिए, ये होगी इनकी कहानियां। अब हम देख लेते हैं इनके फैक्ट। देखिए, साहित्य के अंतर्गत क्या होता है ना, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि क्वेश्चन कहां से बनता है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्वेश्चन बनने की संभावना इनकी रचनाओं से होती है, या फिर इनको कोई पुरस्कार मिला रहता है तो उन पुरस्कारों से होती है। भले ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले, या कोई व्यास सम्मान वगैरह मिला हो, या कोई और सम्मान इनको मिले हो, तो उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। या फिर हाल ही में लेटेस्ट कोई करंट का मुद्दा हो, या फिर किसी की हाल ही में मृत्यु हुई हो, उससे बंदा बन जाता है, या फिर किसी का मूल नाम पूछ लिया जाता है, या किसी के पिता का नाम वगैरह तो पूछ लिया जाता है, या किसी का उपनाम वगैरह होता है तो वो पूछ लिया जाता है। जैसे घुमक्कड़ कवि वगैरह राहुल सांकृत्यायन जी को हमने पढ़ा था ना। तो जो भी साथी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भट्ट जी की पाठशाला की प्लेलिस्ट में आकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग।
तो देख लेते हैं इनके फैक्ट। इनकी पहली रचना थी स्वर्ग से नरक जहां तक, 1948 में प्रहरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इन्हें 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, जो कि मैंने बताया भी। परछाई रचनावली में परछाई जी की सारी रचनाओं का संकलन किया गया है, जिसमें कुल 6 खंड है। जैसे इससे पहले ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी देखा था हमने, वहां पर उनकी भी क्या जिस प्रकार यहाँ पर है रचनावली, तो उनकी भी क्या थी रचनावली थी, उसमें कितने थे 11 खंड थे। ठीक उसी प्रकार इनकी भी रचनावली है, तो परछाई रचनावली करके, और इसके कहते हैं 6 खंड हैं। हरिशंकर परछाई जी कार्ल मार्क्स से अत्यधिक प्रभावित थे। संस्मरण देख लेते हैं इनकी तिरछी रेखाएं, जैसा कि मैंने बता दिया था इनका संस्मरण तिरछी रेखाएं था। हरिशंकर परछाई जी ने वसुधा पत्रिका जबलपुर से जो निकलती थी का संपादन किया था। देशबंधु अखबार में इनके नाम से एक कॉलम छपता था, जिसमें पूछिए परछाई से करके, उसमें एक कॉलम छपता था, पूछिए परछाई से नाम से एक कॉलम छपता था। आशा करता हूं इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आप लोग इतना देखिए मैं एक चीज बोलूंगा आप लोगों से, इन चीजों को रटना मत, बस देखते जाइए, एक एंजॉय के साथ पढ़ते जाना, उनको देखते जाना। मैं चीजों को लाते रहूंगा, रिकॉल करते रहूंगा, आप लोगों को बताते रहूंगा और रिकॉल कराता रहूंगा आप लोगों का, और आप लोग देखते जाइए और सारी चीजें एक दिन ऐसा होगा कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, अपने आप ही चीज अपने आप को याद होने लगेंगे। जैसे मैं आपका बंटी बोलूं तो फटक से आपके मुंह से निकलेगा आपका बंटी, मतलब मन्नू भंडारी। कोसी का घटवार बोलूं तो शेखर जोशी, दाजू बोलूं तो शेखर जोशी। इसी प्रकार ना प्रेमचंद के फटे जूते बोलूं तो यही हमारे हरिशंकर परछाई साहब। आशा करता हूं साथियों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग जो भी साथी नए हैं तो भटजी की पाठशाला की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां एक एक चीज मैंने प्रॉपर डिटेल में बताया है। हिंदी की तो बाल की खाल निकाली हुई है, और उसके साथ ही मैंने उत्तराखंड को भी एकदम जीरो से बताया। उत्तराखंड के मैप, फ्लोचार्ट और डायग्राम में एक एक चीज को मैंने डिटेल में बताया है, और एक एक चीज को मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है। हिंदी को भी, उत्तराखंड को भी, हाल ही में चर्चित मुद्दे आते हैं, करंट अफेयर भी जाता है। भटजी की पाठशाला की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वॉच करेंगे। तो चलिए साथियों आज इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।